ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? वी हैड चेकड आउट द ट्रांसमीटर। अब जो वीडियो आ रहा है वो सही आ रहा है ना? यू मस्ट इन्वर्टेड यू आर। नो सर, नो सर। ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक्चुअली वी आर गोइंग इन द इनसाइट of how a mobile phone works, और we are checking out the anatomy of a mobile phone कि मोबाइल फ़ोन हमारा कैसे काम करता है, उसकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। तो उसमें से हमने एक दो चीज़ें ही उठानी है, क्योंकि अगर हम सब चीज़ें उठाने बैठे तो पूरी डिग्री चली जाएगी। तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें उसमें है मोबाइल फ़ोन में वो चीज़ हम देखेंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा? ट्रांसमीटर, कि हमारी आवाज़ जो है, हमारी जो वॉइस है वो कैसे पहुँच जाती है अप टू द एंटीना एंड इनटू द स्पेस। दैट मीन्स हाउ वायरलेस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। तो हमने सबसे पहले क्या देखा इसमें? सबसे पहले हमने देखा कि वी विल हैव अ ट्रांसडक्शन एलिमेंट known as microphone. वीडियो अच्छा वो तेरे खुद असली हुआ पिक्चर अच्छी आ रही है परसों से। यस सर। हाँ, क्लियर लगा क्लियर पहमत ईमान ओतर पे ओतर ये एक्चुअली इस पर लगा के था पहला वेब के वो नॉर्मल, अब मैंने लाया 720p वाला, इसलिए थोड़ी सी क्लियर आ। यस सर, सर आवाज कम होगी। तो आवाज़ दिख आ रही है, और तो मैं आवाज़ का भी कर देता हूँ जुगाड़। सेटिंग्स और माइक्रोफोन डिफॉल्ट माइक्रोफोन यूएसबी ऑडियो डिवाइस, communication by USB audio, USB audio device. अब ठीक आ रही है? यस सर। यस सर, बिल्कुल मेरे भी। ओके, तो यही माइक्रोफोन जिसकी हम सेटिंग कर रहे थे। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने इसके बाद देखा कि माइक्रोफोन जो है ये एक सेंसर है। इसमें जब हम इनपुट देते हैं वॉइस, तो इसका जो आउटपुट होता है दैट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मीन्स वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, but the variation of these voltages with respect to time is very less. We can't fit it into the आगे वाला सेक्शन ताकि we can modulate। इसीलिए हमें सबसे पहले इसको करना पड़ता है प्री एम्पलीफाई या बोलो एम्पलीफाई। सो वी नीड अ डिवाइस कॉल्ड एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर क्या करेगा काम? ये जो हमारी सिग्नल है जो निकल रही है फ्रॉम आवर माइक्रोफोन, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट गेट्स एम्पलीफाइड बाय अ फैक्टर। एम्पलीफिकेशन को होता है फैक्टर, ठीक है। एम्पलीफिकेशन कुछ नहीं होता, उसमें इनपुट सिग्नल होती है और आउटपुट सिग्नल होती है। देन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो होता है दैट्स कॉल्ड गेन। सो वी आउटपुट डिवाइड बाय वी इनपुट। ये गेन जो है एक फैक्टर होता है। अगर मैं इस गेन को 10 बोलूँगा, मीन्स वी आउटपुट इज 10 टाइम्स वी इनपुट, यानी कि 10 गुना आपने इस सिग्नल को बढ़ा दिया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो वही करता है आपका प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर से निकली हुई जो आपके पास सिग्नल है दैट इज अगेन द सेम वोल्टेज सिग्नल। दैट मीन्स द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयर इज नो चेंज इन इंटेलिजेंस। जैसे हमने इसमें डाली थी, जो हमने आवाज़ इसमें डाली थी, हाई हेलो हाउ आर यू किया था, ये आउटपुट पे भी बराबर सेम होगी, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। क्यों? हम इसको क्यों इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको मॉड्यूलेटर में जो आगे हमारा आ रहा है नेक्स्ट, उसमें इजीली फिक्स कर सकें, उसमें इसको इनपुट दे सकें। मॉड्यूलेटर जो है ये एक हमारे पास सिंपल एक मल्टीप्लायर होता है जो दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करता है। एक साइड से इसमें जाता है हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो वही प्री एम्पलीफाइड सिग्नल है जो हमने माइक्रोफोन से ली है। दूसरे साइड से हमें इसमें जाता है कैरियर, और वो कैरियर को जनरेट करता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो हमारे पास डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है दैट गिव्स आउट ऑसिलेशन, दैट गिव्स आउट सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स। तो सबसे सिंपल पीरियोडिक सिग्नल जो हमारे पास होती है दैट इज अ साइन वेव और ए कोसाइन वेव, और इन जनरल यू कैन से साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स। तो एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ये यहाँ से जनरेट करता है ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ अ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जितनी हमें कैरियर की फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको 92.7 मेगाहर्ट्ज फॉर बिग एफएम, 98.6 फॉर मिर्ची, 102.6 फॉर विविध भारती एंड अदर थिंग्स। These are the carriers that are generated by the oscillators, and they are fed into this modulator on the second side. Then these two are multiplied. फिर मैंने बोला कि जो modulator होते हैं असल में multiplier होता है, लेकिन इस multiplier का जो output है
ये अल्लाह ताला का करम है। इससे क्या हो जाता है कि दैट फ्रीक्वेंसी इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू अदर फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम वन डोमेन टू अदर डोमेन। यानी कि अगर आप अभी किलोहर्ट्ज पे काम कर रहे थे, ये जो हमारी सिग्नल यहाँ से माइक्रोफोन से आ रही थी, मैंने आपको पहले ही बोला इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3 किलोहर्ट्ज। तो उसके बाद जो आपके पास देखिए गोना छोड़ना ये बस बनान क्लास स्टार्ट होने के बाद नहीं करना चाहिए एंट्री पानी छो। उसके बाद जो आपके पास मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर का जो मेन काम है दैट इज टू मल्टीप्लाई दीज टू सिग्नल्स दैट विल सिंपली शिफ्ट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस किलोहर्ट्ज। तो डिपेंड करता है आपने यहाँ पे क्या दिया होता है। परसों मैंने गीगाहर्ट्ज दिया, लेट अस सपोज आज आपने दिया है 92.7 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी शिफ्टेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, it will be shifted to 92.7 megahertz. Okay, then अब मॉड्यूलेशन हो गया। मैंने आपको दिखाया कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होती है उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ये होती है कि आपके पास सिग्नल जो चल रही होती है वो बराबर 92.7 मेगाहर्ट्ज होगी, लेकिन जो आपकी असली सिग्नल है जो आपको भेजनी है दैट इज टेकन एज एन एनवलप, वो इसका एनवलप रह जाती है। और लास्ट में हमारे पास इस सिग्नल को जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इट्स गिवन टू पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर का काम होता है इसकी वोल्टेज और करंट को उतना बढ़ाना ताकि आप इसको एंटीना को दे सके, क्योंकि एंटीना ही नेक्स्ट ट्रांसडक्शन एलिमेंट है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो हमने लाई हुई है कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो हमारी स्पेस में जा सकती है। सो एट लास्ट वी गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और जो हमारे पास अब स्पेस में जाएगी। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि अब ये स्पेस में गई तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि सबसे पहले अब हमारे पास है ये, तो मैं खाली दिखाऊंगा ट्रांसमीटर का पार्ट जो हमारी ट्रांसमिटिंग एंटेना। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे साइड से क्या है, दूसरे साइड से हमारे पास रिसीवर है। और वो रिसीवर क्या हो सकता है, ऑब्वियसली यही जो हमारी सिग्नल है जो एंटेना से निकली, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था, ये बहुत सारी जो चीज़ें पार करता है। लाइक ये सबसे पहले एक टावर को मिलेगा दैट्स कॉल्ड BTS, बेस ट्रांसफर स्टेशन, उससे लेके दूसरे टावर को, फिर तीसरे टावर को, ऐसे टावर से टावर, देन इट विल मूव टू MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, देन इट विल गो टू अगेन टावर टू टावर, टावर टू टावर, एंड एट लास्ट इट विल रीच टू द सेकेंड मोबाइल फोन। अब जब ये वापस दूसरे मोबाइल फ़ोन को पहुंचती है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिसेप्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रांसमिशन। और बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं ट्रांसमिशन रिसेप्शन, बट दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एज रिपीटिशन। That means they repeat the signal, they take in, give out, take in, give out, take in, give out, take in, give out, that's called a repetition। ठीक है, they are just repeating। असली जो हमारा सोर्स है that is this mobile, and जो हमारा सिंक है यानी कि जो हमारा असल में रिसेप्टर है that's our this mobile phone। ठीक है, अब कैसे होता ये, होता यूं है कि रिसीवर साइड से भी ऑब्वियसली आपके पास एक एंटेना होती है। You have got a thing that's called a receiving antenna। ठीक, then we again have an amplifier first that's called LNA, normally known as low noise amplifier। So why do we require a low noise amplifier here? क्योंकि जो हमारी एंटेना है ये स्पेस से ले रही है आपकी सिग्नल, सो इट कैन गेट अदर सिग्नल्स आल्सो, इट कैन गेट नॉइज आल्सो, सो यू नीड अ एम्पलीफायर दैट विल फिल्टर आउट द नॉइज।
और जो सिग्नल आपकी असली है उसको आगे ले जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लो नॉइज एम्पलीफायर। ठीक है, सो इट फिल्टर्स आउट द नॉइज जो आपको नहीं चाहिए, और जो आपकी रियल सिग्नल है जो ट्रांसमीटर ने भेजी थी उसको ये क्या करता है, उसको आगे जाने देता है। सो लो नॉइज एम्पलीफायर के बाद होता है। ठीक है, अब वो सिग्नल आ गया, अब पता है यहाँ पे कौन सी सिग्नल होगी, इट विल बी दैट मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमने कहाँ से भेजी थी, यहाँ से, जो ऐसे ऐसे थी, सो एनवलप लेके। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू हैव इज Demodulation. मॉड्यूलेटर। वेरी गुड, क्योंकि हमने उस वहाँ पे क्या किया था, मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डीमॉड्यूलेशन। सो वी हैव टू डीमॉड्यूलेट। अब डीमॉड्यूलेटर पे भी अल्लाह ने क्या रखा हुआ है, क्या आप बोलते हो, सिंपल यहाँ पे भी एक मल्टीप्लायर ही हमें चाहिए होता है, और उसके बाद वही सिग्नल बराबर हमें देनी होती है जो हमने वहाँ पे दी हुई थी, दैट मीन सेम कैरियर वी हैव टू गिव। सो 92.7 मेगाहर्ट्ज हम यहाँ पे देते हैं, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम एन ऑसिलेटर। ठीक है, और जब हम इनको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को और कैरियर को फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एट द आउटपुट आफ्टर फिल्टरिंग वी यूज अ फिल्टर, वी गेट आवर इंफॉर्मेशन सिग्नल बैक, जो हमें असल में कहाँ पे भेजी थी, जो हमारे माइक्रोफोन ने भेजी थी प्री एम्पलीफाई करके, तो वो जो आपके पास है इंफॉर्मेशन सिग्नल वापस आ जाती है, एंड दैट इंफॉर्मेशन सिग्नल इज देन fed to, where is to be fed to, it is to be fed to the speaker, but again speaker जो आपके पास है that is a load, जैसे आपके पास एंटेना लोड था, तो वहाँ पे आपको एक और चीज़ लगती है, that is again a power amplifier। सर दिख नहीं रहा है। तो ये जो पावर एम्पलीफायर आपका है, this power amplifier will be giving its out to the speaker, और यहाँ पे आप सुन पाते हैं आवाज़। ठीक है, वही आवाज़ जो हमने वहाँ पे ट्रांसमीटर साइड से किस में दी थी, माइक्रोफोन में दी थी। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल कम्स इनटू द स्पेस, इट्स पिक्ड अप बाय अ ट्रांसडक्शन एलिमेंट कॉल्ड एंटेना। दिस एंटेना विल पिक अप मोर सिग्नल्स, क्योंकि स्पेस जो है ना सो यल, स्पेस इज फ्री फॉर ऑल, तो स्पेस में कोई किसी का ये नहीं है कि कोई भी सिग्नल आ सकती है, तो इस फ्रीक्वेंसी रिलेटेड सिग्नल जो बाकी है वो भी यहाँ पे आ जाती है। तो आपको फिल्टर आउट करनी होती है अपनी सिग्नल, अपनी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो वहाँ पे भेजी हुई होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है आपके पास, एंड देन you need to filter those components, amplify your signal, your part of signal. So for that you need, ये काम कैसे करता है इसको ज़्यादा डिटेल्स में देखना है, so that is the part of your 5th semester और 4th semester। तो अभी इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी याद रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी अगर आपको सवाल ऐसे आएंगे कि सर इंटरनली कैसे काम करता है, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, वो इंशाल्लाह अपने टाइम पे समझ आ जाएगा। सो अभी आपके पास लो नॉइज एम्पलीफायर विल बी द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी गोइंग इन, जो मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल वेव जो आ गई यहाँ पे, that will go into the LNA, and then at the output I will get again the same modulator but without noises. So I will get pure modulated signal, electrical signal. Then it goes into the demodulator, like modulator we feed in the same carrier signal, then it is multiplied, and after multiplication you get many components, और उन components में एक component आपकी वही signal होती है जो आप असल में आपने ट्रांसमीटर साइड से आपके माइक्रोफोन से भेजी थी। ठीक है, उसी को आप फिल्टर बैंक से फिल्टर आउट करते हैं, एंड एट लास्ट यू गेट दैट इंफॉर्मेशन सिग्नल बैक, दैट्स गुड, एंड एट द आउटपुट यू देन रिक्वायर, बस फिल्टर का आउटपुट जो है आपको इंफॉर्मेशन सिग्नल मिल गई। ये अब डिपेंड करता है आपको किस लिए चाहिए, आप इसको क्या करना है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है स्पीकर पे भेजना है, आपको उसको डिस्प्ले पे भेजना है, आपको ब्राउजिंग करनी है, या इंटरनेट से आप कुछ कंट्रोल कर रहे होती है उस डिवाइस को जाएगी। तो अगर ये इंटरनेट से आ रहा है और ये हमारी कौन सी सिग्नल है, इट इज़ आवर ऑडियो सिग्नल, so obviously it will move through power amp and then go into the speaker, because speaker is a load, ये अच्छी खासी करंट लेता है, अच्छी खासी वोल्टेज लेता है। क्या आपका फिल्टर वो दे पाएगा? द आंसर इज नो। फिल्टर एक ऐसा डिवाइस है दैट कांट गिव यू मच करंट्स एंड वोल्टेज, so what you require a driver in between,
और उसका नाम होता है पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्प क्या करता है काम, इस इंफॉर्मेशन सिग्नल की वोल्टेज और करंट को इतना बढ़ाता है ताकि इट कैन बी डायरेक्टली फेड इनटू द स्पीकर, और फिर आप दूसरे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में ये सुन पाते हैं, चाहे आप लाउड स्पीकर आपके पास हो या कानों वाला स्पीकर हो, तो वहाँ पे आप सुन पाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट कि हाउ आपके मोबाइल फ़ोन में क्या सर्किट होता है। देखो, अब ये जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन्स doesn't act only as transmitters or receivers. Mobile phones act as transceivers. Why? क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल फ़ोन से, दैट्स नोन एज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स का मतलब होगा एक ही टाइम पे हम यहाँ से भी बात करते हैं और वहाँ से भी बात करें। जैसे मैं अभी आपको सवाल पूछूंगा, आप कोई सवाल करेगा तो मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ, उसी टाइम वहाँ से भी आवाज़ आएगी। मीन्स एट ए टाइम, एट द सेम इंस्टेंट, बोथ पार्टीज, ठीक है, विल बी टॉकिंग। दैट मीन्स एक ही टाइम पे यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा होगा, यहाँ से रिसीव हो रहा होगा, उसी टाइम पे यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने सर्किट्स बनाए इससे पहले, जो हमने कल बनाया, दैट इज़ दिस वन, और जो हमने अभी बनाया दैट इज़ दिस वन, बोथ ऑफ दीज ब्लॉक डायग्राम्स और सर्किट्स विल बी पार्ट ऑफ द सेम मोबाइल। तो ये पार्ट भी मोबाइल फ़ोन में ही होता है और वो पार्ट भी मोबाइल फ़ोन में ही होता है। सो दिस विल बी नोन एज द रेडियो ट्रांसीवर सर्किट फॉर वॉइस। तो इसमें ऐसे होता है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी है, इतना ज्ञान होना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है मोबाइल फ़ोन की एनाटॉमी में, जिसको हमें आगे देखना भी है, दैट इज़ द कैमरा। ठीक है, एक कैमरा जो आजकल हमारे हर एक मोबाइल फ़ोन की जीनत होती है कि अगर कैमरा नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन खाली वॉइस के लिए इस्तेमाल होगा और कोई काम उसका होगा नहीं। तो अगर वो कैमरा के बगैर मोबाइल फ़ोन होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो और वॉइस इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैमरा की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपकी आ जाती हैं। तो इसलिए कैमरा एक बहुत बेसिक चीज़ है एनाटॉमी ऑफ ए मोबाइल फ़ोन को चेक करने के लिए। ठीक है, सो कैमरा जो आपके पास होता है, इट इज़ अगेन सिंपली टेकिंग इट इज़ अ ट्रांसड्यूसर। So it is something that gathers the scenic information, SCNE, scene information from environment and feeds it. सर ये पूरा विजिबल नहीं है सर, थोड़ा लेफ्ट की ओर कैमरा लीजिए। बस यस सर, थोड़ा और। तो जो सीन हमारा है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट कैप्चर्स इट एंड फीड्स इट इनटू द प्रोसेसर, एंड दैट प्रोसेसर इज द बेस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसमें एक जनरल प्रोसेसर होता है और बहुत छोटे छोटे प्रोसेसर्स होते हैं दैट हेल्प दिस जनरल प्रोसेसर टू वर्क वेरी फास्ट। ठीक है, अब जो ये सीन है, ये सीन क्या है? ये सीन जो है, ये सीन असल में एक पिक्चर है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। ये डिपेंड करता है आपका जो कैमरा है, वेदर इट इज़ टेकिंग वीडियो और इट इज़ टेकिंग पिक्चर। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद, लेट अस स्टार्ट विद द पिक्चर। जो पिक्चर का सीन है ये क्या है? इट सिंपली कलेक्शन ऑफ कलर्स, देयर इंटेंसिटी at particular places of a scene। ठीक है, सो अगर आपने एक सीन लिया, जैसे ये पहली पिक्चर ली, सो ये पिक्चर के ऑब्वियसली क्या होंगे, इसके अपने डायमेंशंस हो। बेटा सपोज यहाँ से ये है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से भी ये है 1 सेंटीमीटर। ये हो गया सीन का डायमेंशन, मगर ये डायमेंशन बाहर का नहीं है, अंदर का डायमेंशन। ठीक है, ये असल में उस सेंसर का डायमेंशन है जो हम यूज़ करते हैं इसको उठाने के लिए, यानी कि जो आपका असली कैमरा का सेंसर होता है।
मगर बाहर का सीन बहुत बड़ा होता है। तो वो कौन चीज़ है जो उस सीन को इस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर में लाता है? दैट इज़ योर कैमरा लेंस असेंबली। तो आपके पास जो कैमरा, हर एक कैमरा होता है इसमें बहुत सारा लेंस सिस्टम लगा के होता है। लेंस सिस्टम जिसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं आजकल, पता नहीं कन्वेक्स, कनकेव, बाकी प्लेनर, हाइपरबोलिक, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, उनका बेसिक काम होता है ये कि आप एक बड़ा सीन जो आपके पास है बाहर, लेट अस सपोज 10 मीटर क्रॉस 10 मीटर, उस सीन को आप कन्वर्ज इन करो और लास्ट पे पहुंचा इसको एक छोटे सीन पे, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर। तो ये सारा कैमरा की लेंस असेंबली का काम होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये सीन जब ये लेंस भी कैप्चर करेगा और यहाँ लाएगा 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर में, तो इसमें हर एक पॉइंट पे क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या चीज़ होगी। ऑब्वियसली हर एक पॉइंट का कुछ कलर होगा, ठीक है, और उस कलर की कुछ इंटेंसिटी होगी। अगर कलर है तो कितना कलर है, कितना कम है, कौन सा कलर है। और उसके बाद वो ये पर्टिकुलर पिक्सल इस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर एरिया में कहाँ पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशियल। ठीक है, स्पेशियल लोकस, यानी स्पेशली ये कहाँ पे है। अब इसको आराम से समझने के लिए, और जो आपको पता भी होगा कैसे समझते हैं इसको, द बेस्ट वे इज टू चेक इट थ्रू पिक्सल्स। सो जो हमारे पास ये सेंसर्स होते हैं या जो हमारे पास पिक्चर्स होते हैं, they are actually made up of pixels. What is pixel? Pixel is the short form of picture element, यानी पिक्चर का एक फंडामेंटल एलिमेंट, या जो सेंसर आपके पास अंदर लगा हुआ है उसका एक फंडामेंटल एलिमेंट, क्योंकि जैसा सेंसर होगा वैसी कल को पिक्चर निकलेगी। ठीक है, सो पिक्चर एलिमेंट। और दूसरी बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो आपके पास पिक्चर एलिमेंट होता है, यानी कि जो आपके पास ये सीन होता है या फोटोग्राफ होता है या सेंसर होता है, ये पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इससे हमारे पास बहुत आसानी होती है इनके साथ काम करना, बिकॉज इट्स एज ए मैट्रिक्स। सो इफ़ यू हैव दिस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर एरिया, तो इसमें आपके पास हर एक डिब्बा जो है, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स का, दैट इज अ पिक्सल। तो ईच वन ऑफ देम इज अ पिक्सल, दिस इज अ पिक्सल। ठीक है, अब मैं अभी क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था सबसे पहले आपके पास हर एक पिक्सल का होता है स्पेशियल लोकस, यानी कि वो कैसे आप बोल सकते हैं, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन। तो आप हर एक पिक्सल को इन टर्म्स ऑफ एक्स आई वाई बोल सकते हैं। जैसे ये पिक्सल जो यहाँ पे है, इट इज़ एट द लोकेशन 0,0। अगर यहाँ पे इसकी लोकेशन माने तो इट इज़ एट 1 2 0 1 2 3 4 5, इट इज़ 5,0। ठीक है, अगर इस लोकेशन, so no sorry, it is if it is, this is 0,0, this will be 5,5, so it is 5,5। तो इसी तरीके से हर एक की अपनी 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 स्पेशल लोकेशन होगी। अब स्पेशल लोकेशन के बाद क्या होगा, अब ले लिया आपने इसका स्पेशल लोकेशन की ये कहाँ पे है, उसके बाद नेक्स्ट होगा अब इसका कलर क्या है, इच्छा ब्लैक, इच्छा वाइट, इच्छा ग्रीन, इच्छा का मिक्सचर कलर, और फिर इसकी इंटेंसिटी क्या है उस ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की, वो सारा जो है वो डिफाइन करता है स्पेशल। और जब हम सब सर हाँ, केमिस्ट्री क्लास, सर असलो केमिस्ट्री क्लास। तो इसमें केमिस्ट्री का वास्ते है। यस सर। यस सर। बस 5 मिनट दे दो उसको, बोलो चलो कोई बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, हमारी कब है वो लैब वाली क्लास, कब है लैब तो वाली? आज नहीं है। आज नहीं है, कल को, कल है वो। यस सर। पगह 1 सेकेंड, जी भाई। कल है वो 3 से 5, यस सर। 11:50 से 12:50 भी एक क्लास है। यस सर। कल देखते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे हम रख देते हैं आज। तब कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कल ही देखेंगे इसको अच्छे से। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है आपको? बसीरत मैम। बसीरत में, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वो पिछला पेज अप टर्न कीजिए एक बार, जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे।
सर ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला, उसी में पिछला जो आज हमने पढ़ा। सर ये है ना जो हम पढ़ रहे थे, आपने बीच में वो रेडियो वेव्स की भी बात की थी ना सर, बट रेडियो वेव्स और कैरियर वेव्स में क्या फर्क है सर? मतलब कैरियर वेव, जी कैरियर वेव जब तक लाइन में होगी, जब तक वो वायर में होगी, जी तब सर। तक वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और जब वो आ जाएगी बाहर इनटू स्पेस एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको रेडियो वेव बोलेंगे, सिंपल। लेकिन कैरियर वेव में सर फ्रीक्वेंसी का क्या ये रोल होता है? मतलब हाउ डज इट मैटर इफ वी चेंज इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और सम डिफरेंट वैल्यू? ये मैंने पहले दिन डिस्कस किया था ना एंटीना लेंथ को देख के। हाँ सर, नहीं उधर उसी में मुझे एक्चुअली डाउट है ना, वही डाउट है मुझे। वो आपने बोला था हाउ डज इट मैटर, बट डाउट मुझे ये है, जैसे आपने नाम लिया था 92.7 है एफएम और 98 कुछ वो है, कुछ और समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली होता उस ये है कि फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ हाँ ये असल में पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने ये 12th में पढ़ा होगा। इट स्टार्ट्स बिल्कुल। फ्रॉम सम किलोहर्ट्ज एंड इट एंड्स एट सम टेराहर्ट्ज, ठीक है ना। यस सर, यस इसमें सर, सारे बैंड आते हैं, इसमें रेडियो बैंड आता है, फिर इसमें आता है माइक्रोवेव बैंड, यस फिर सर, आता है एब्सोल्युटली। विजिबल अल्ट्रा विजिबल बैंड, फिर एक्सरे बैंड आता है, और ऐसे। मसला यस ये सर, है कि कौन बंदा कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेगा, वो मन चाहिए नहीं है। आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं, आप बोलोगे चलो मैं आज ऑसिलेटर बनाऊंगा जो 300 मेगाहर्ट्ज निकालेगा, फिर मैं क्या करूंगा कि हम अपनी आवाज जो उस पर ब्रॉडकास्ट करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, इट इज गवर्नड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट कर, हाँ। और इंटरनेशनली इसको एफसीसी गवर्न करता है, फेडरल कम्युनिकेशन ब्यूरो जो होता है, वो इसको ठीक करता है गवर्न। तो आपने ठीक। कभी सुना होगा ना वो 2G स्कैम 3G स्कैम जो हो गया था, उसमें जी यही जी जी होता है बिल्कुल। कि वो क्या करते हैं, हम जो बाबू लोग होते हैं वो बेच देते हैं इसको किसी स्पेक्ट्रम में से किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को किसी बंदे को ऐसे ही, हाँ हाँ और पैसे हाँ। हड़प लेते हैं। वही होता है स्कैम। असल में क्या होता है, अगर किसी भी जैसे 92.7 मेगाहर्ट्ज मैंने बोला, जी 92.7 मेगाहर्ट्ज जो है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज बीइंग गिवन टू रिलायंस बाय गवर्नमेंट। आया समझ? जी, तो बाय इसका मतलब, गवर्नमेंट, दैट इज एक्चुअली हाँ, द पॉइंट। ये हाँ हाथ में नहीं दी हुई है इनको हाँ फ्रीक्वेंसी, हाँ। दे हैव लाइसेंस। यस तिमन यस। लाइसेंस कि यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जो मिर्ची वाले हैं, उनको गवर्नमेंट ने 98.6 जो भी है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, यूज करने के लिए। अगर कोई और वो यूज करेगा ना, और उनको पता चल गया फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को कि उनके पास ऐसा इक्विपमेंट होता है जो ये पता कर सकते कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो सिक्योरिटी में एस्टेब्लिश में ऑलरेडी वो जी डिवाइसेस होते हैं, तो बिल्कुल उसको जेल भेज सकते हैं। कोई भी ऐसा यूज नहीं कर सकता फ्रीक्वेंसी, जो जिसने खरीदा होगा बस वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता है। हाँ, अब कुछ बैंड्स होते हैं, दे आर नोन एज ISM बैंड्स, ISM, इंडस्ट्री साइंटिफिक मेडिकल, ठीक है, ये इसका फुल बिल्कुल। फॉर्म है। ये कुछ बैंड्स होते हैं जो फ्री होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनलाइसेंस्ड बैंड। इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी जो मुझे याद है वो है 315 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 434 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 912 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज। ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज है दे आर अनलाइसेंस्ड। मतलब कोई भी इस्तेमाल करे, आपको कोई नहीं पूछेगा आपने इसको क्यों इस्तेमाल किया है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज पुट दिस अनलाइसेंस्ड बैंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, फॉर साइंटिफिक यूज एंड मेडिकल यूज, ठीक है। तो इनफैक्ट फॉर एकेडमिक यूज आल्सो। फिर लोगों ने क्या किया, फिर लोगों ने यही बैंड इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी स्टार्ट की। फॉर एग्जाम्पल आपका वाईफाई, या जो आपके पास ब्लूटूथ है, वाईफाई, ब्लूटूथ, एंड दे ऑल वर्क ऑन ISM बैंड, दे वर्क ऑन अनलाइसेंस्ड बैंड्स। इसलिए उनको जो ब्लूटूथ हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें कोई चीज़, कोई खरीदारी नहीं जरूरत है। मतलब ब्लूटूथ यूज करने के लिए आपने कभी आज तक पैसे भरे हैं? नहीं। ना ना। लेकिन एयरटेल का जो ये है, एयरटेल इस्तेमाल करने के लिए, BSNL इस्तेमाल करने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि उनको भी फीस देनी पड़ती है आगे गवर्नमेंट की ओर फॉर दैट पर्टिकुलर लाइसेंस। तो सर वही होता है यहाँ पे। नीचे फिर जो हमने अगर 92, हाँ हाँ, हाँ, बोलो बोलो। नीचे फिर हमने 92.7 क्यों यूज किया ऑसिलेशन में? आई मीन इफ इट्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड। एज एन एग्जाम्पल, ये एज मान एन लो ये जो, एग्जांपल। हाँ, एज एन एग्जाम्पल। वरना अगर हमें मोबाइल फोन का देखना है, मोबाइल मतलब फोन इसका में, कैरियर का अपना अपना होगा। जी वही हाँ, वही, मोबाइल फोन एक्चुअली का वही अलग मेरा बैंड, डाउट था। जी जी। ठीक है। जो GSM आपका है ना, उसका है जी 800 मेगाहर्ट्ज टू 900 मेगाहर्ट्ज, ठीक ओके है। ओके। तो हाँ हाँ। उसमें से 800 से 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी
उसमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एयरटेल को कोई एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जियो को कोई मिलेगी, वोडाफोन को कोई मिलेगी, किसी कंपनी को, और उसी में से जैसे फॉर एग्जांपल 818 मेगाहर्ट्ज जो बैंड है वो लेट अस सपोज मिला है एयरटेल को, तो एयरटेल की जो मोबाइल फोन होंगे हमारे, उसको जब एयरटेल सिम हम डालते हैं, ठीक है, तो वो हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे, वही वाली 810 पे, और उसी पे भेजेंगे अपनी मतलब मॉड्यूलेट करेंगे और डीमॉड्यूलेट करेंगे उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। सर हमारे पास एमएससी है ना, एमएससी है ना हमारे पास, तो हाँ। अगर हमारे पास एमएससी है, आपने बोला कि सिग्नल्स बहुत सारी आती है एमएससी में, ये हमारी मतलब कन्वर्ज डाइवर्ज होती है पर्टिकुलरली किसको कहाँ जाना है, तो अगर हमारे पास एमएससी है, फिर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट मोबाइल टावर्स क्यों है, तेल क्या अक्वी टाइप ऑफ टावर तो पास एमएससी सिस्टम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मत होता है एक ही, एमएससी होता है हर एक ऑपरेटर का अपना अपना अलग अलग। अच्छा, ऑपरेटर का अलग अलग होता है। हाँ, हर एक ऑपरेटर का अपना अलग अलग एमएससी होता है। फिर जो नेटवर्क होता है अलग अलग ऑपरेटर का, तो उस नेटवर्क के थ्रू भी पर्टिकुलर ही फ्रीक्वेंसी। सही सही। और दूसरी बात ये होती है, अब आप बोलोगे जैसे सर डिफरेंट एमएससीज हैं, फिर हमारी कॉल कैसे बीएसएनएल को जाती है, हमारी कॉल कैसे एयरटेल को जाती है, उसके बाद हमारे पास एक और मतलब और जैसे नॉर्मल एमएसजे एक और स्विचिंग सेंटर है जो डिफरेंट एमएससीज को जोड़ता है। हाँ, मतलब एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर, बिल्कुल। हाँ, वो फिर दूसरा एक स्विचिंग सेंटर होता है जो डिफरेंट ऑपरेटर्स को जोड़ता है, उसकी वजह से हमारी कॉल जाती है डिफरेंट को। अगर किसी दो कंपनीज में आपस में अनबन होगी, जैसे पहले थी एयरटेल और बीएसएनएल के दरमियान, तो फिर क्या होता था, फिर कॉल नहीं होती थी एयरटेल टू बीएसएनएल, बीएसएनएल बहुत पहले की बात है, जो पहले बहुत मोबाइल फोन का वो नया नया हुआ था हिसाब किताब। सो बीएसएनएल मोनोपोली, क्योंकि बीएसएनएल के पास ही था वो मेन स्विचिंग सेंटर जो डिफरेंट इनको मिलाता था, उसको बोलते हैं हम SS7 सिग्नलिंग लिंक, उसी से ये जुड़ते हैं सारे। तो फिर उनके पास मोनोपोली थी, वो क्या बोलते थे, बोलते चलो कोई बात नहीं, आप एयरटेल अब हमें दे रहा है थोड़ा सा ज्यादा ये कंपटीशन, हम बीएसएनएल पे एयरटेल नहीं करेंगे, ये फिर वो नहीं हो रहा था उस वक्त, ये इस चीज पे चलता है। ओके। हाँ बिल्कुल ठीक, यही था मेरा एक्चुअली डाउट हो गया था परसों से। कोई बात नहीं, चलो दे दो केमिस्ट्री क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम।